नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और आपको तैयारी करने में भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं और आज उनका ही एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो लेक्चर रहेगा, किस बेस पर रहेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, ये जो 3 टॉपिक मैंने आज आपके सामने डिस्कस करने हैं मुझे, तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं और आप इन 3 टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करके, है ना, क्योंकि हर साल आप किसी भी साल का आप पेपर उठा सकते हैं, किसी भी 2023 का, 2024 का, 2024 में तो आपके लिए आगा, ठीक है, लेकिन 2022 का, 2021 का, 2020 का, 19 का, 18 का, 15 का, आप किसी का भी पेपर उठा लो, हर साल इन तीनों टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा, पहला टॉपिक स्टूडेंट्स मोलरता। क्या रहेगा? मोलरता। और मोलरता से देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए या मोलरता को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता तो मोलरता पे एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मोलरता और मोललता, यहाँ से ये 2 टॉपिक है और यहाँ से हर साल इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है। आप इनको स्किप ना करके जाना, क्योंकि मैं आपको लिख कर देता हूँ 99% इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा और मैं आज इनके बारे में आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ और इनका कुछ कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको बस यही रखना है कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखनी होगी। अगर आप मेरी वीडियो 5 सेकंड या 10 सेकंड, 15 मिनट, 2-4 मिनट देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने का। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आप कुछ पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा, ठीक है। सिर्फ बात करने के लिए यहाँ पे नहीं है वो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और पहला जो टॉपिक है वो मोलरता। देखो, अगर मैं मोलरता की बात करूं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टॉपिक होता है कि जो मोलरता होती है, इसमें अगर बात करें तो ये इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको जब कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आता है कि कैपिटल एम इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पे कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, आपको जो आयतन लेना है विलियन का वो लीटर में लेना, ना कि आपको मिलीलीटर में। इस कंडीशन को आप मत भूलना। अगर आप इस कंडीशन को भूल कर जा रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगी उसको आप गलत लेके आएंगे और जब गलत न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको मार्क्स नहीं कटवाने अपने, ठीक है। तो यहाँ पे होता है विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। किस में होना चाहिए? लीटर में। अब देखो, यहाँ पे इसकी एक परिभाषा आती है स्टूडेंट, जो आपकी मोलरता होती है। अब इसकी एक परिभाषा है कि भैया यहाँ पे आप इसको 1 मान लो, 1 मिनट के लिए। क्या मान लो? 1। 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार समझ लो क्या है भैया परिभाषा इसकी। 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी मैंने आपके सामने एक परिभाषा लिखी है कि जो मोलरता है उसको हमने बोला कि 1 लीटर विलियन में घुले कुल मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं और इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, राइट। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आती है कि जो विलियन का आयतन होता है वो लीटर में होता है। क्या होता है? विलियन का आयतन लीटर में आपको लेना होता है। आप लेंगे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आपने 11वीं क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि जो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, हमें विलय के मोलों की संख्या निकालनी होती है, तो वहां पे हमें चाहिए होता है विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, है ना। अब देखो, जैसे अगर बात करूं जो विलय के मोलों की संख्या होती है, हमने उसको स्मॉल एन से
रिप्रेजेंट किया था, उसको स्मॉल एन से प्रदर्शित किया था, और यहाँ पे स्मॉल एम एन इजिकल होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, राइट। अब ये क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर हम कब सॉल्यूशन बना रहे हैं, अब हमारा जो विलियन होता है उसमें एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। हम मान लेते हैं कि जो विलेय का भार है वो क्या है भैया, स्मॉल डब्ल्यू भी है, तो भैया विलेय का भार भी स्मॉल एम भी होगा, और जब भी तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो विलेय का भार अपन विलेय का भार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात की गई, जो विलियन का आयतन है वो लीटर में, हमने मान लिया भैया जो विलियन को आयतन है वो बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। विलियन का वी क्या है भैया, वी क्या है, विलियन का आयतन है, विलियन का आयतन, आयतन किस में है भैया, लीटर में है, किसमें है, लीटर में। आपको यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी होगी, चलो भैया ये लीटर में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यहाँ तक बात हो गई। अब देखो अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ विलेन का आयतन लीटर में है, तो यहाँ पे आप विलेय के मोल संख्या के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लग सकती है भैया, कैपिटल एम इज इक्वल टू विलेय का भार कितना भैया आपका स्मॉल डब्ल्यू भी है, और विलेय का भार अणुभार कितना भैया स्मॉल एम भी, अपॉन विलियन का आयतन किसमें है बेटा, इन लीटर, किसमें बेटा, इन लीटर। तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जब आपको विलियन का आयतन लीटर में होगा तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्मॉल डब्ल्यू भी, जहां पर बात करेंगे स्मॉल डब्ल्यू भी क्या है बेटा, विलेय का भार है, क्या है भैया, विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू भी क्या है, विलेय का भार है, स्मॉल डब्ल्यू भी क्या है, विलेय का भार, ठीक है। और स्मॉल एम भी क्या है स्टूडेंट्स, विलेय का अणुभार है, क्या है, विलेय का अणुभार है। आप इन चीजों को याद रखना कि भैया स्मॉल एम भी क्या है, स्मॉल डब्ल्यू भी क्या है, विलेय का भार है, और स्मॉल एम भी क्या है, विलेय का अणुभार है। अब देखो यहाँ पे देखे तो स्मॉल डब्ल्यू भी क्या है, विलेय का भार, अपॉन स्मॉल एम भी क्या है, विलेय का अणुभार, अपॉन 1 अपॉन विलियन का आयतन आपका लीटर में। अगर आपको कहीं पर विलियन का आयतन मिलीलीटर में होता है तो आप उसको लीटर में चेंज करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो आपको देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप याद रखना कि कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी, राइट। और देखो मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर देखो जैसे अगर मान लो मैंने आपके पास बोला कि विलियन का आयतन कितना भी 250 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर है, लेकिन आपको कंडीशन क्या है, विलियन का आयतन लीटर में लेना होगा, किस में लेना होगा, विलियन का आयतन लीटर में लेना होगा। अब जब आप इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, करेंगे। जैसे आप यहाँ से 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो भैया ये क्या होगा, ये जो 1000 होगा वो जैसे अगर मान लो आपके पास 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 1। तो भैया इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1000 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और विलियन का आयतन होगा भैया यहाँ पे, विलियन का आयतन इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर। यहाँ पे तो ये लीटर में है और यहाँ पर किस में होगा भैया, ये मिलीलीटर में होगा। अगर आपको विलियन का आयतन मिलीलीटर में होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आप इसकी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख लेना कि भैया इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब इस चीज को भी याद रखना। अब भैया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं आप लिख लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात चल रही है, अब हमें कुछ इसके न्यूमेरिकल करने होंगे और न्यूमेरिकल करते हैं। आइए इसका पहला न्यूमेरिकल समझते हैं। न्यूमेरिकल पहला बहुत ही बेहतरीन सा न्यूमेरिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बात की गई 8 ग्राम NaOH, कितना भैया, 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH को 450 मिलीलीटर। अगर मैं देखो यहाँ पे NaOH क्या है बेटा, यहाँ पे मेरा विलेय है और विलेय का भार कितना है यहाँ पे 8 ग्राम, और विलेय का भार को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, राइट। अब आप यहाँ पे ले सकते हैं कि भैया जो विलेय का भार है वो कितना है, 8 ग्राम है। कितना है भैया, 8 ग्राम है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। आगे बात की है कि विलियन का आयतन क्या है भैया, मिलीलीटर में है इतना, तो यहाँ पे आपको विलियन का आयतन कितना रखना है, 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, राइट। अब देखो मैं अगर आपको बात बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे विलियन का आयतन मिलीलीटर में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, है ना। तो स्मॉल डब्ल्यू भी आपको पता है लेकिन स्मॉल एम भी नहीं पता। तो देखो अगर मैं बात करूं तो स्मॉल एम भी है आपका विलेय का अणुभार, लेकिन अब यहाँ से अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो आप बहुत ज्यादा बच्चों को मैंने देखा, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ में अणुभार निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, उन्हें ये नहीं पता कि अणुभार कैसे निकालना होता है। तो बेसिकली मैं आज आपको अणुभार निकालने की कोशिश बताऊंगा कैसे करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे ये NaOH है, NaOH विलेय है। अब
अगर आपको इसका अणुभार निकालना, किसका भैया, NaOH का, तो मैंने आपको पहले भी आपकी कुछ वीडियो में आपको बताया है, आप निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में। देखो अगर हमें किसी भी अणु का या किसी भी यौगिक का हमें अणुभार निकालना होता है, उसमें जितने परमाणु होते हैं उनके परमाणु क्रमांक से हमें कोई मतलब नहीं होता, मतलब हमें होता है उनके अणुभार से। अगर मैं देखूं सोडियम का अणुभार कितना होता है बेटा 23, लेकिन इसके एटम कितना है 1, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है बेटा 16 होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु भार तो 16 होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक कितना 8 होता है। लेकिन हमें परमाणु क्रमांक से मतलब नहीं है बेटा, हमें मतलब है परमाणु भार से। इसका कितना होता है परमाणु भार बेटा 16 होता है। एक है मल्टीप्लाई 1 प्लस हाइड्रोजन का एक ऐसा तत्व है पेरियोडिक टेबल में जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। तो अगर आप इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा बेटा 23 प्लस 16 39 हो गया, और एक 40, यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल आ गया ये विलेय का अणुभार। क्या आ गया बेटा, विलेय का अणुभार 40 ग्राम पर मोल, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो इसको आप समझना कि आपका विलेय का अणुभार आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के साथ साथ आपको आंसर कैलकुलेट कर लेना है। अगर जो मोलरता होती है उसको आपने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है बेटा, किससे किया है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। अब कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, विलेय का भार है ना, अपॉन विलेय का अणुभार, और भैया मल्टीप्लाई 1000, जब विलयन का आयतन किस में हो, मिलीलीटर में, एक विलयन का आयतन इन मिलीलीटर, राइट। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं इस बात को, तो यहाँ पे समझना, ठीक है। ये मैंने आपको रफ वर्क करके दिखाया था। अब देखो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आती है बेटा, कैपिटल एम आपको निकालना है, तो आप कैपिटल एम निकालो बहुत अच्छे अंदाज में। कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल एम तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अगर मैं देखूँ तो स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी बेटा 8 ग्राम है, ठीक है, अपॉन स्मॉल एम बी की वैल्यू कितनी बेटा 40 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000 तो रह गई, कितना 1000। अब देखो विलयन का आयतन कितना बेटा 450, कितना है 450। अब भैया 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और भैया 4 दूनी 8, ये 2 बार कट गया, ठीक है, और भैया 5 दूनी 10 और 5 नम 45। तो भैया कैपिटल एम इज इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। तो बेटा आ गया यहाँ पे 4/9। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर बेटा, जल्दी बताओ। 9 चौक 36, 0.44 आंसर आता रहेगा। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख देना बेटा 0.444। लेकिन जो आपकी मोलरता होती है उसकी एक यूनिट होती है मोल पर लीटर। अगर देखो बेटा यहाँ पे देखें तो ये क्या है, विलेय के मोल संख्या तो मोल हो गई, और विलयन का आयतन देखो यहाँ पे क्या होता है लीटर में, तो इसकी एक यूनिट आती है मोल पर लीटर, ठीक है। क्या आती है बेटा यहाँ पे यूनिट, मोल पर लीटर। तो भैया आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है, और आपके लिए एक होमवर्क इसी पे है, आप उसका कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और लिख के बताना, मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे तभी आपका सॉल्यूशन मैं समझ पाऊंगा कि आपने सही किया नहीं किया, क्योंकि आपको मुझसे कनेक्ट होना है और मुझे भी आपसे कनेक्ट होना है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं आगे चलता रहूँ अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा और आप भी मेरे साथ चलेंगे, तभी हम दोनों ही क्या करेंगे, बोर्ड में काफी अच्छा कुछ करेंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, लेकिन मैं अगर आपको करा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है, उसी के बेस पे आपको इसी चीज को, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। देखो भैया क्या है क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन है आपको 40 ग्राम NaOH को 750 मिलीलीटर विलयन में घोला गया। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे NaOH क्या है, मेरा विलय है, और विलय का भार दे रखा बेटा आपको, कितना दे रखा, स्मॉल डब्ल्यू भी दे रखा भैया 40 ग्राम, कितना 40 ग्राम। अभी मैंने आपको NaOH का अणुभार निकाल के बताया, कितना आया था बेटा, स्मॉल एम भी कितना आया है 40 ग्राम पर मोल आ गया। तो भैया आपको इतना तो मिल गया, ये मिल गया। अब विलयन का आयतन क्या है भैया, विलयन का आयतन कितना 750 मिलीलीटर, कितना भैया 750 मिलीलीटर। और भैया इस वाले फॉर्मूले में आप इसको अप्लाई कर दो, जैसे ही आप इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, सिर्फ आप कैलकुलेशन कर लेना। अब चलता हूं मैं न्यू टॉपिक की ओर। नया टॉपिक जो रहेगा स्टूडेंट्स, मेरा जो नया टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहने वाला है मोललता। अब देखो मोललता की मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने विलयन का आयतन किस में लिया था बेटा, लीटर में लेता हूं। वहां पे मैं विलयन का आयतन लीटर में नहीं लेकर विलायक का भार किलोग्राम में लूंगा। किसका बेटा, विलायक का भार किलोग्राम में। तो मैं कह सकता हूं भैया 1 किलोग्राम विलायक में घुले
विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको एक टॉपिक समझाया था उसको समझने की कोशिश करना आप। 1 सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे विलयन का आयतन लीटर में था। अब आपको विलयन का आयतन लीटर में लेकर नहीं लेकर आपको विलायक का भार किस में लेना भैया, किलोग्राम में। किस में लेना है, किलोग्राम में। विलायक का भार, विलायक का भार इन किलोग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है इसको 1 मान लो, ठीक है, मैंने मान लिया 1, अपनी मर्जी से मैंने इसको 1 मान लिया। मैं बोल सकता हूँ भैया 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। राइट, एक बार सुन लो। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे विलय का भार जो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे अप्लाई करके बताया था, इस चीज को करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आ जाएगी जो आपका यहाँ पे विलयन का आयतन आपका किस में था बेटा, लीटर में था। अगर मैं बात करूं, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने चीनी और पानी मिलाया, जो चीनी है वो मेरा विलय का भार है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो NaOH मेरा विलय है, और लेकिन यहाँ पे देखो तो जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा पानी होगा, ठीक है। जो विलय का भार होता है बेटा उसको हम स्मॉल w भी मान लेते हैं, जो विलायक का भार होता है उसको स्मॉल w मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया स्मॉल wa क्या है, वो विलायक का भार है, किसमें भैया, इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। तो भैया ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी होगी कि भैया स्मॉल wa क्या है, विलायक का भार है, किसमें, इन किलोग्राम में। तो स्मॉल wa क्या है भैया, विलायक का भार, क्या भैया, विलायक का भार, विलायक का भार। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये विलायक का भार आ गया और ये विलय का भार आ गया, विलय का अणु भार आ गया। तो सिर्फ अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना सा वर्क करना है, सिर्फ इतना सा करना है। अगर आपका यहाँ पे आपका 1000 लाना है तो आपका जो विलायक का भार होगा बेटा, जो विलायक का भार होगा, जो स्मॉल wa होगा, वो आपका ग्राम में होगा। किस में होगा बेटा, ग्राम में होगा। आप चेंज करते हुए चलना, किस में होगा बेटा, ग्राम में होगा। ये ग्राम में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब स्मॉल w क्या है, विलय का भार, और स्मॉल m क्या है, विलय का अणु भार, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूं समझने की, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि भैया स्मॉल wa क्या है, विलायक का भार इन ग्राम। जब आपका यहाँ पे 1000 होगा, अगर विलायक का आपका भार ग्राम में होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन विलायक का भार आपका किलोग्राम में होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं इसको भी। इसकी डेफिनेशन देख लो भैया एक बार। मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन लिखी है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। राइट, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बेटा अब ये एक बात और बता दो, आपको देखने में कुछ अच्छा लग रहा है नहीं? देखो मैं बहुत कोशिश की है, और मैंने ये ज़्यादातर मैंने अपने जो व्हाइट बोर्ड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे मेरा भी लेख बहुत पहले बेकार था, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ इम्प्रूव किया तो वहाँ के बच्चे भी कुछ खुश से रहते हैं, ठीक है। और वो ये कहते हैं सर आप ना हमारी क्लास में, जैसे मेरा कहीं पे अरेंजमेंट में पीरियड होता है ना, तो बच्चे कहने लगते हैं सर हमारी क्लास में पीरियड लगवा लो, ठीक है, हमारी क्लास में लगवा लो, हम तो आपसे पढ़ेंगे। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, कुछ मेरे अरेंजमेंट के भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, कुछ मेरे जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। देखो कोई भी टीचर है, आपको हर एक टीचर की बात माननी जरूरी है, और आप हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। हर एक टीचर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है तो अपने क्वेश्चन का, अपना डाउट का क्वेश्चन करो, उसका सॉल्यूशन पाओ। ऐसा नहीं है कि मैं ही कहीं से आसमान से उतर के आया हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो केमिस्ट्री में ही आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बस आपको ये ध्यान रखना है, चीज़ों को समझना है। अगर मान लो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन में आप बात करूँ मुझसे, ठीक है। मैं अगर आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो आप ऑनलाइन में अपना कमेंट करो सर आज हमें ये पढ़ा दो। लेकिन हाँ, मैंने जो टारगेट किया है 2024 का,
उसमें मैं आपको एक पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस, पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगा, ताकि जहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो मेरे यूट्यूब लेक्चर से ही होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे यूट्यूब लेक्चर से कहीं बाहर से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे यूट्यूब लेक्चर से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको याद रखना है, आप उनको पढ़ेंगे, उनका एक एक कंसेप्ट आपको नोटबुक में लिखना है। अगर आप क्या करेंगे, आपने मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो देखी, आपने क्या करा, उसको रफ में लिखा फिर गायब कर दी, ऐसा नहीं करेंगे। आप एक मेरी फेयर नोटबुक बनाओ, जो उस पर डालो यूट्यूब ऑनलाइन क्लास ऑन बाय द अरबाज सर। अरबाज सर के द्वारा यूट्यूब पर क्या है, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम अब सब्जेक्ट डाल देंगे, आप केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से डीप में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया बहुत बात हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला क्या आया है इसको समझो। और फॉर्मूला बेहतरीन से आया, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू भी क्या है, बिले का भार, अपॉन स्मॉल एम भी क्या है बेटा, बिले का अणु भार। और यहाँ पे है 1 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू ए, ये है बिलाय का भार इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, ठीक है। आप इन फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका जो विलायक का भार होगा, अगर वो किलोग्राम में न होकर किस में हुआ, ग्राम में, तो आपको 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू ए इन ग्राम, इन ग्राम। बेटा अगर मान लो ब्लैक का जो भार होगा वो ग्राम में हुआ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए समझते हैं, एक बेहतरीन से क्वेश्चन से चलते हैं, नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ही बेस पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था मोललता पर। क्या आया था, मोललता पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफी खासकर होने वाला है, तो इसको आप स्किप ना करें, तो समझने की कोशिश करना। अब मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा आप उनको नोट करते रहेंगे और चीजों को सोल्व करते रहेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां से सबसे पहले बात की गई 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है, को 500 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब NaCl है, उसको बेंजीन में घोला गया, तो भाई जिस चीज को घोला गया तो वो तो हमारा बिले होता है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्मॉल डब्ल्यू भी क्या होता है, मेरा बिले का भार होता है। अब बिले का भार यहाँ पे कितना बेटा, यहां पे अगर मैं देखो इसका सॉल्यूशन अगर मैं कर रहा हूं भैया, क्या कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन में अगर कर रहा हूं इस क्वेश्चन का, तो यहां पे मैं कहूंगा कि भैया जो बिले का भार है वो कितना है भैया, 5.85 ग्राम, राइट। अब देखो बेटा आगे बात की गई है इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अब ये जो बेंजीन है वो क्या है, आपका विलायक है। और भैया विलायक का भार क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू ए, कितना भाई साहब, 500 ग्राम, कितना है, 500 ग्राम, ठीक है भैया। आगे बोला है घोला गया है, तो मोललता की गणना कीजिए। आपको क्या निकालनी है, मोललता निकाली, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखो यहां पे आपको मोललता निकालनी, क्या करनी है, मोललता निकालनी है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, यहां पे बात कर लो, हम जानते हैं अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई साहब आप, हम जानते हैं कि स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू ए इन ग्राम। ठीक है बेटा, ये चीज हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मिल गया हमें बिले का भार। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम पे क्या है बेटा, बिले का अणु भार। अब बिले क्या है हमारा, यहाँ पे NaCl। अब इसका मुझे अणु भार निकालना है। अगर मुझे इसका अणु भार निकालना है तो सोडियम का भार पता होना चाहिए। सोडियम का भार कितना होता है बेटा, 23 होता है। एक आइटम मल्टीप्लाई करूंगा 23 ही आगा, आगा का नहीं आगा 23। अगर 23 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो भैया 23 ही आगा। प्लस, अब प्लस का साइन लगा दो भैया। क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक है, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है बेटा, 35.5 होता है। एक है तो उसकी मल्टीप्लाई 35.5 ही आ गई। तो भैया ऐड कर दो, जैसे ही आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 58.5 ग्राम पर मोल, है ना। तो भैया ये इसका अणु भार आ गया। तो भैया स्मॉल एम पे कितना आ गया, अगर मैं देखूं तो 58.5 ग्राम पर मोल, है ना। तो यहां पे अगर मैं देखने की कोशिश करना, इन सब वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे ही आप इस वाले फॉर्मूले पुट करोगे
तो बेटा यहाँ पे आपको देखो स्मॉल एम तो आपका एज इट इज ऐसे रहेगा स्मॉल एम, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी बेटा 5.85, 5.85 है ना, डिवाइड बाई स्मॉल एम की वैल्यू कितनी बेटा 58.5, 58.5 मल्टीप्लाई भैया यहाँ पे आपका 1000 तो रहेगा, कितना रहेगा बेटा 1000 अपॉन ये आपका स्मॉल डब्ल्यू है, ब्लैक का भार कितना बेटा 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम। अब 500 दूनी 1000 हो गया भैया, 2 बार कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो लो, अब 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसको कट करेंगे तो बेटा ये 1 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा, कितनी बार बेटा 10 बार। तो ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो अगर देखोगे आप तो यहाँ पे स्मॉल एम आ गया बेटा आपके पास 1/5। अगर आप इसको डिवाइड करो तो बेटा कितना आ जाएगा 0.2, मतलब 5 से 1 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 5 से 1 को डिवाइड करो 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 0 लोगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0.2। अब इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको देखना है, और अभी एक टॉपिक और है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना और बाकी इसको नोट कर लेना और इस पे क्वेश्चन करना। और आपके लिए इस पे भी एक इसी टॉपिक पर एक होमवर्क रहने वाला है, उसको आप खुद करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा बेटा होमवर्क। आप इसको होमवर्क करके लेके आएंगे और इसी फॉर्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और ये आपका होमवर्क बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा, ठीक है। इस होमवर्क को आप करके लेके आएंगे, बहुत ही जरूरी, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला भैया। अगर नहीं हो गए तो बात करना, कमेंट करना, सर ये जो आपने होमवर्क दिया था इनके क्वेश्चन हमें सॉल्व करा दो, ठीक है, हमारा आंसर नहीं आया है। और सर अगर हमारा आंसर ये आ गया है तो मुझे बता देना, मैं आंसर मैच करके बता दूंगा आपको, सही है तो हम आगे चलेंगे, नए टॉपिक पढ़ेंगे। अभी एक टॉपिक और रह रहा है, इसको और तो समझ लो बेटा, ठीक है बेटा। बात करते हैं बेटा आगे समझने की। हाँ अब देखो मैं बात करूं तो बेटा मोलन्स, अगर मैं मोलन्स की बात करूं बेटा सबसे पहले तो मैं मोलन्स की बात करने की कोशिश करता हूं। किसकी बात करता हूं मोलन्स। अब देखो मोलन्स होता है क्या है बेसिकली। अगर मैं मोलन्स की बात कर रहा हूं तो देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैंने एक कंटेनर बनाया, क्या बनाया बेटा एक कंटेनर बनाया। यहां पर मैंने एक कंटेनर बना लिया भैया, सही है। मैंने आपसे बात की, यहां पर मैंने क्या करा बेटा, इसमें चीन मतलब पानी मिला दिया। ये क्या है भैया पानी है, ये क्या है पानी है बेटा। अब भैया जब पानी का कुछ तो वजन होगा, यस या नो बताओ जल्दी कमेंट में। बेटा पानी का वजन तो होगा जरूर, पानी का वजन होगा नहीं होगा। अब मान लो मैंने आपसे कहा भैया इसमें कुछ चीनी डाल दो, आपने क्या करी इसमें कुछ चीनी डाल दी, ये चीनी डाल दी आपने। अब भैया कुछ चीनी का ही वजन होगा, अब दोनों को मिलाओगे तभी तो विलेन का वजन मिलेगा आपको। जब बिल्ले का भार और बिल्ले का अणु भार मिलाओगे तभी तो विलेन का भार मिलेगा, यस यू नो। जब आप मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट को ऐड करोगे तभी तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यस यू नो। अब देखो अब मैं क्या करता हूं आपसे, मैं कुछ बात आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर लेता हूं और यहां पे आप समझने की कोशिश करना, क्या मैं आपको समझा रहा हूं ये समझो। यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा मोलन्स की, किसकी बात कर रहा हूं मोलन्स को आप समझना होगा। मोलन्स बहुत ही बेहतरीन सा अंदाज में आता है। अगर देखो मैंने मान लिया भैया, मैंने माना 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 बिल्ले के मोलों की संख्या, बिल्ले के मोलों की संख्या क्या भैया एन बी, एन बिल्ले के मोलों की संख्या क्या है भैया एन बी, तथा विलायक के मोलों की संख्या एन ए हो तो, तथा विलायक के मोलों की संख्या एन ए हो तो, विलायक के मोलों की संख्या एन ए हो तो, एन ए हो तो, है ना। अब देखो बेटा बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, इसको जल्दी निपटाना। तो देखो बिल्ले का, यहाँ पे बिल्ले का मोलन्स की बात करते हैं बेटा, किसकी बिल्ले के मोलन्स की, बिल्ले का मोलन्स। देखो बिल्ले का मोलन्स क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा बिल्ले के मोलन्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा बिल्ले के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, है ना।
अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा विलायक का मोल अंश, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। देखो बेटा, अगर आप ब्लैक के मोल अंश की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप समझना होगा आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में। यहाँ पे होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर दोनों को ऐड कर दूंगा, विलय का मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या, सॉरी विलय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश क्या होता है, उसका जो सम होता है बेटा वो 1 होता है। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको समझना होगा इसके बाद माध्यम से कि भैया विलय के मोल संख्या या विलायक की मोल संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। विलय के मोल संख्या या विलायक के मोल संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है, इसकी डेफिनेशन आप देख लेना कि भैया विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं। और इसका आप यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है तो लिख सकते हैं कि माना, ये बात आपको पूरी लिखनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी बात लिखनी होगी। और आप लिखेंगे माना विलय के मोल संख्या एन बी है तथा विलायक की मोल संख्या एन ए हो तो विलय का मोल अंश ये होगा भैया और विलायक का मोल अंश ये होगा। ठीक है, क्लियर है। तो भैया इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से अंदाज में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बात की गई भैया इतने ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया है। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया है। तो बताइए जल और एथिल अल्कोहल का मोल अंश कितना होगा। ठीक है बेटा, अब इसको समझो। अगर आप इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, और ये लेक्चर यहाँ पे पूरा हो जाता है और बहुत ही जल्दी मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। अगर देखो बेटा, यहाँ पे बात की गई इतने ग्राम एथिल अल्कोहल को इतने ग्राम जल में घोला गया है। भैया मैं मान लेता हूँ भैया जो एथिल अल्कोहल का व्यवहार है वो स्मॉल डब्ल्यू भी है, कितना भैया 92 ग्राम। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, अब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है किसका, एथिल अल्कोहल का। C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे इसका अणुभार निकालना तो भैया जैसे ही मैं इसका अणुभार निकालूं, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बेटा, 12 होता है। और कार्बन के कितने परमाणु है भैया, 2 हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन के कितना है भैया, परमाणु भार कितना होता है 1, कितने परमाणु होता है 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 16, कितना है 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन कितना 1 मल्टीप्लाई 1। अब सबको ऐड करो कितना आ जाएगा बेटा 46 ग्राम पर मोल। अब ये क्या आ गया, ये आपका एथिल अल्कोहल के अणुभार आ गया। क्या आ गया बेटा, एथिल अल्कोहल का अणुभार आ गया, जो कि आपको एग्जाम में नहीं देगा, जो कि आपको एग्जाम में नहीं देने वाला है, 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे बोला गया भैया इतने ग्राम जल में घोला गया। भैया मान लेते हैं जो विलायक का भार होता है, हमने माना था क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू, कितना भैया यहाँ पे 72 ग्राम है। और भैया सबको पता ही है कि विलायक का जो जल का अणुभार होता है, 1 सेकेंड, जो जल का अणुभार होता है वो कितना था। अगर मैं जल का अणुभार निकालूं तो बेटा देखो इसका फॉर्मूला H2O होता है, कितने भैया, तो भैया 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना हो गया 16 होता है, 1 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो बेटा अब यहाँ से समझने की कोशिश करो। आप पहले क्या कर लो, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो, किसके, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। अगर मैं एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल रहा हूँ तो बेटा एन बी कितना आगा, तो भैया इसका भार रखोगे स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी। ये कितना भैया 92 और ये कितना बेटा 46, 46 दूनी कितना हो गया बेटा 92, 2 बार कट गया, कितना आ गया बेटा 2 मोल। यस यू नो, किसके, एथिल अल्कोहल की। इसी प्रकार भैया मोलों की संख्या निकाल लो जल की, तो जल का भार कितना रखोगे, स्मॉल डब्ल्यू ए रखोगे अपॉन स्मॉल एम ए रखोगे। अब भैया स्मॉल डब्ल्यू ए कितना आपका 72 ग्राम, कितना बेटा 72, और अणुभार कितना बेटा आपका 18, 18 चौक 72, भैया 4 बार करके कितना आ जाएगा 4 मोल, 4 मोल। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करना है आपको, आगे क्या करना है उस चीज को समझो। यहां तक बात हो गई। अब बेटा अब यहाँ पे इस चीज को समझो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मोलों की संख्या निकालनी। तो जैसे ही आप किसका निकालने, एथिल अल्कोहल का मोल अंश, किसका बेटा, एथिल अल्कोहल का मोल अंश, एथिल
कोहलका अमोलेंस। अब भैया यहाँ पे आता है एल्कोहल मोलेशन की चाहिए, कितने आ गए, 2 हैं, और बिलियन के 2 + 4 हो गया भैया 2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0.33। और भैया मोलेंस की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसी प्रकार आपको जल का मोलेंस निकाल लेना है। किसका बेटा, जल का मोलेंस। जल का मोलेंस, जल का मोलेंस क्या होगा भैया, जल के मोल संख्या कितनी है भैया, 4 है, और बिलियन के कितनी, 2 + 4, तो भैया कितना हो गया, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, डिवाइड करोगे तो बेटा 0.667 ये आंसर आ जाएगा। और आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आपके लिए आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इस क्वेश्चन को करना है, आपको इस क्वेश्चन को करना है, और ये आपका एक होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बेटा, आपके लिए ये एक होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क को आप बहुत ही अच्छे अंदाज में करके लेकर आएंगे। ये हुआ आपके लिए होमवर्क, इसका भी आप आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज जितना भी मैंने आपको समझाया है आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को भी शेयर करना, ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, ठीक है। और आप नई अपडेट के लिए आप कमेंट करते रहें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए कमेंट करें। उस चीज़ के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको ही लिए उसी चीज़ पर उस टॉपिक को तैयार करके अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।